हाय फ्रेंड्स, पहला जो वीडियो बनाया था कुंडलिनी अवेकनिंग पे मैं जब बात कर रही थी तो ये ऑफ हो गया था फ़ोन। तो मैं उसको कंटिन्यू करती हूँ। ये पार्ट 2 है। आप पहला पार्ट 1 देखिएगा और फिर इसके बाद ये इसको कंप्लीट कीजिएगा। तो मैं उसमें सॉल्यूशंस बता रही थी कि कुंडलिनी अवेकनिंग में क्या मतलब क्या करना है। एक तो आपको डिस्टेंस करना है थर्ड डायमेंशनल रियलिटी से, मतलब कि जो भी आपकी जो नॉर्मल ज़िंदगी है उसमें कम से कम लोगों से कांटेक्ट कीजिएगा, क्योंकि आपके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं उसको सपोर्ट मिलेगा। सेकंड था कि आप डाइट पे ध्यान दीजिएगा, क्या खाते हैं, मतलब कि सात्विक खाना खाइएगा। और बॉडी की बात सुनिए, क्योंकि क्लेंजिंग चल रही है, आत्मा की शुद्धि चल रही है और बॉडी की भी शुद्धि चल रही है। तो आपके बहुत सारे सिम्टम्स ऐसे होंगे कि जो आपके लिए जैसे बुखार या फिर कोल्ड वगैरह या फिर कोई लूज़ मोशंस या फिर वॉमिटिंग सेंसेशंस, नॉजियाटिक फीलिंग, ये सब ज़्यादा होने वाली है। तो इसकी बात सुनिएगा, अपनी बॉडी की बात सुनिएगा और अपने आप को रेस्ट दीजिएगा और ज़्यादा मेडिसिन यूज़ ना कीजिएगा, क्योंकि अगेन वो मेडिकल कॉम्पोजिशन आपके बॉडी में जाके उसको प्रॉब्लम ही करने वाली है। और जितना जैसे आपकी बॉडी चाहे वैसे स्लीप पैटर्न्स फॉलो कीजिए, क्योंकि कभी कभी आपको मन करेगा कि आप ज़्यादा सोना चाहते हो, कभी कभी मन करेगा कि नहीं, आपको नींद नहीं आएगी बहुत देर तक। तो स्लीप पैटर्न्स की ऑब्जर्व करके आप उसके हिसाब से चलिएगा। सत्संग में रहिएगा, क्योंकि आपकी जो अवेकनिंग चल रही है, जो लो वाइब्रेटिंग लोग हैं, जो अनअवेकन सोल्स हैं, उनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो थर्ड डायमेंशन रियलिटी से थिंक करते हैं। तो डेफिनेटली वो आपके इमोशंस को, आपकी जो अवेकनिंग का पीरियड चल रहा है उसको समझ नहीं पाएंगे। वो उसको मेडिकल का नाम देंगे, आपको पागल कहेंगे, आपको मेनिक कहेंगे। तो आप उन लोगों से दूर रहिएगा और अच्छे जो संघ के, जो आपके स्पिरिचुअल सोल्स हैं, उनसे बात कीजिए, उनसे शेयर कीजिए आपके एक्सपीरियंसेस। वो बताएंगे, आपको गाइडेंस देंगे वगैरह। इससे क्या होता है ना, आपकी एक मोटिवेशन बन जाती है। एट द सेम टाइम आपको बहुत सारी चीज़ें समझने आने लगती है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी जर्नी के लिए। तो बहुत सारे लोग आपको गाइड करेंगे, बताएंगे कि क्या चल रहा है आपके साथ वगैरह वगैरह। तो सत्संग कर लीजिए, बहुत सारे स्पिरिचुअल सोल से कनेक्टेड रहिएगा। और एक चीज़ है कि लिसन टू ग्रेट सेंट्स, मतलब जो भी साधु संत जो भी रहे हैं, जो भी ग्रेट स्पिरिचुअल मास्टर्स रहे हैं, उन सब की ऑडियो सुनिएगा, उनकी किताबें पढ़िएगा। तो उनकी ऑटोबायोग्राफी जब आप पढ़ते हैं तो उन्होंने जो कष्ट उठाए हैं, उनके जो एक्सपीरियंसेस, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, उसमें आपको मोटिवेशन मिलेगा, आपको आंसर्स मिलेंगे। तो इससे आपका जो आपकी जो साधना है, आपका जो स्पिरिचुअल जर्नी है, वो भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। मैंने ये पढ़ा था ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में, बहुत सारे परमहंस योगानंद जी के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस उन्होंने डॉक्यूमेंट किए हैं। क्या होता है कि आप डिसोरिएंट हो जाते हो इस दुनिया से, तो ऐसा मन करता है कि आपको यहाँ इस रियलिटी से भाग जाना है दूर, आप कहीं दूर चले जाना चाहते हो। इन लोगों को समझ में नहीं आता कि क्या चल रहा है। तो ये सारी चेंजेस आपके अंदर आत्मिक लेवल पे होती रहती हैं, लेकिन इन लोगों को पता नहीं चलता। ये हमें पागल समझते हैं या फिर मेंटल समझते हैं, जिसके लिए हमें मेडिकल एडवाइस चाहिए। मेरे ख्याल से ये सब सिम्टोमेटिक है आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग के टाइम पे। जब ये सब सेटल हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सब कुछ सेटल हो जाएगा। आप डिफरेंट पर्सन होंगे, आप पुराने तरह के पर्सन नहीं होंगे, आप उस बिलीफ सिस्टम में नहीं जाओगे। तो इसको आपको सपोर्ट करना पड़ेगा और ये आपको खुद समझना पड़ेगा, ठीक है। और आउटर वर्ल्ड पे जो आपके फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं होते हैं, उनसे कम से कम संपर्क कीजिए, क्योंकि वो आपकी एनर्जी फील्ड को ख़राब करते हैं। तो कम्युनिकेशंस को बहुत कम कीजिएगा। अपनी साधना में ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं कि आप रोक दें। आपको जो भी एक्सपीरियंस होते हैं, जैसे मैंने कहा अमृत का आपको एक्सपीरियंस हुआ, या फिर आपको कोई सिद्धि पता चली, या फिर कुछ और एक्सपीरियंस हुए, आप उस एक्सपीरियंस पे मत स्टक होइए, क्योंकि एक बार जो एक्सपीरियंस होता है वो रिपीट नहीं हो सकता है। शायद हो सकता है, लेकिन मोस्टली होता नहीं है। तो ये चेंजेस आती रहती हैं, आपको इसको सरेंडर करना पड़ेगा। आपको क्या कहना है, क्योंकि कुंडलिनी माँ की एनर्जी है, शक्ति की एनर्जी है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा, कुंडलिनी एनर्जी चैनल्ड मैसेज, प्लीज़ देखिएगा। उसमें बताया कि वो जो शक्ति की एनर्जी कॉन्सेंट्रेटेड है, वो लोअर चक्रास में है, वहाँ से उसको उठ के जाके आपको सहस्त्र में जाना है। तो जब ये प्रोसेस चलता है, ये बहुत थोड़ा पेनफुल प्रोसेस भी हो सकता है, ये आसान प्रोसेस नहीं है। इस वक्त आपको क्या करना है, जब भी आपके सेक्सुअल अर्जेस ज़्यादा होते हैं या फिर आपकी सेक्सुअल एनर्जी ज़्यादा होने लगती है, आपको डिस्कम्फर्ट फील होता है, फ्लटरिंग फील होती है बॉडी में, पेट में, बॉडी में, हर जगह पर फ्लटरिंग फील होने लगती है, तो आपको इस एनर्जी को सरेंडर करना पड़ता है। जब आप इस कुंडलिनी एनर्जी शक्ति को, माँ को सरेंडर हो जाते हैं, तो आपको आसानी होती है इस एनर्जी से
इस एनर्जी को सपोर्ट करने के लिए कि ये ऊपर शिव कॉन्शियसनेस से मर्ज हो सके। तो ये सरेंडर की भावना आपको कंटिन्यूस रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो जब भी आपको ये फीलिंग्स आती हैं तो आपको सरेंडर होना पड़ेगा, आपको शिवा की कॉन्शियसनेस से भी सरेंडर होना पड़ेगा, जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है। आप जो प्रोसेस हो के गुजर रहे हैं वो आपका फल है कि आपने पूर्व जन्म से और इस जन्म में आपने जो साधना की है उसका फल है। तो आप इसको हाथ से निकलने ना दीजिएगा, आप फोकस कीजिए, आप अपनी साधना पे ध्यान दीजिए, रुकिएगा मत कहीं पर भी, बिकॉज़ साधना करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली जो सिम्टम्स है ये सबसाइड होने लगेंगी और आपको एनर्जी मिलती रहेगी। आपके द्वारा आपकी जब एनर्जी हाई हो रही है, आपके बिन बताए आपके घर के आसपास जो भी लोग हैं, आपके जो फैमिली के लोग हैं आसपास, उनकी एनर्जी वाइब्रेशन भी हाई हो रही है। आपकी लाइट बॉडी एक्टिवेशन से उनकी भी लाइट बॉडी एक्टिवेशंस हो रही हैं। आप न जाने कितने लोगों को और इंस्पायर कर रहे हो और गाइडेंस दे रहे हो और हीलिंग भेज रहे हो। मैंने 5 साल की जो मेरी जो क्लिनिकल एनर्जी हीलिंग की जो एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि अब जो मैं हीलिंग्स कर रही हूँ वो बहुत ही पावरफुल हैं। अभी मैं फ़ोन में जो हीलिंग्स कर रही हूँ, जो पर्सन दूर से मैं डिस्टेंस हीलिंग करती हूँ, उनमें जो चेंजेस आ रही हैं बहुत ही पावरफुल है। वो पहले नहीं थी, पहले का जो अवेयरनेस लेवल था बहुत ही लो था। अभी जो मैं देख रही हूँ अपने आप में जो चेंजेस देख रही हूँ बहुत ही हाई लेवल पे है। उनके जो चेंजेस आ रहे हैं सेलुलर लेवल पे भी बहुत ही डीप लेवल पे आ रहे हैं। तो आप अपनी बॉडी को सपोर्ट कीजिएगा और अपने आप को दोषी या जज मत कीजिए, आप अपने आप को प्यार दीजिए, अनकाइंड मत होइए, क्योंकि ये प्रोसेस में क्या होता है कि दूसरे लोग समझ नहीं पाते हैं तो हम चिंतित हो जाते हैं कि ये हमारे साथ क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है। तो हम अपने आप को भी बहुत ही लो वाइब्रेशन में महसूस करते हैं। तो कभी भी मत होइएगा, क्योंकि ये डिवाइन प्रोसेस है एंड यू आर ब्लेस्ड। आप ब्लेस्ड हो कि आप इस प्रोसेस से होके गुजर रहे हो और आप इस ज़िंदगी में होके गुजर रहे हो। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोसेस है। तो आपको अपनी साधना करनी पड़ेगी, कुछ अफर्मेशंस आपको बार बार कहते रहना पड़ेगा। एक ऐसी अफर्मेशन है कि आई सरेंडर टू द कुंडलिनी शक्ति मदर विच इज़ रिजाइडिंग एट माई रूट चक्रा, विच इज़ रिसाइडिंग इन मी। तो ये आप बोलते रहिएगा ताकि आपकी वो जो एनर्जी है वो सही रास्ते से सुषुम्ना नाड़ी से सीधे सहस्त्र पे चढ़ सके। एंड एक और बोलिएगा कि आई वेलकम एंड एम्ब्रेस हर टू रीच द अल्टीमेट कॉन्शियसनेस एट क्राउन द शिवा कॉन्शियसनेस। जब आप ये बोलते रहते हैं कि उसको आप वेलकम करते हैं और आप उसको एम्ब्रेस करते हैं उस एनर्जी को, तो उस एनर्जी से जब आप ये बात कम्युनिकेट करते हैं तो क्या होता है कि आसानी होती है उस एनर्जी को आपके सहस्त्र या शिवा कॉन्शियसनेस में मीट होने के लिए। तो ठीक है, तो ये आप अफर्मेशन करते रहिएगा और सेल्फ सरेंडर की मोड पे रहिए। कम से कम बात कीजिए, ज़्यादा साधना पे फोकस कीजिए। आप नॉर्मल पर्सन नहीं हो, आप एक लाइट बीइंग बनने जा रहे हो, एक लाइट वर्कर बनने जा रहे हो, एक हीलर बनने जा रहे हो, इस दुनिया का लाइट बनने जा रहे हो, भगवान का एक आर्मी में आप एक पर्सन बनने जा रहे हो। तो ये बहुत ही बड़ा ब्लेस्ड प्रोसीजर है जो कुछ लोगों को होता है जो साधना करते हैं लॉन्ग टाइम पे, सीरियसली जब करते हैं ऑटोमेटिकली ये सब चेंजेस आने नज़र आती हैं। तो ये मैंने सॉल्यूशंस बताया आपको कि कुंडलिनी अवेकनिंग कैसी होती है। कुंडलिनी अवेकनिंग ट्विन फ्लेम्स में तब यूनियन के टाइम पे हो जाती है, जब वो मीट होते हैं एंड हार्ट टू हार्ट चक्रा जब कनेक्ट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली आपकी कुंडलिनी अवेकन हो जाती है। तो ये नेचुरली उनमें चले हो जाता है। तो उसके बाद का जो प्रोसेस होता है, क्लेंजिंग प्रोसेस, और जो इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्लेंजिंग होती है, जो सिचुएशंस उनके लाइफ में आती हैं, जो चेंजेस उनकी बॉडी में आती हैं, इन सब से हैंडल करने का एक ही रास्ता है जो मैंने सॉल्यूशंस बताया, आप वो फॉलो कीजिए और गाइडेंस लीजिए जो इस प्रोसेस से होके गुजरे हैं। अगर आपको कुछ पता है, कुछ गाइडेंस पता है, आप ऑलरेडी इस अवेकन स्टेज से होके गुजरे हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिएगा, ताकि जो आगे के जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो लोग इसको ढूंढते हुए आएंगे या फिर जो अभी प्रेजेंटली हैं, उनको भी मदद मिलेगी। डिवाइन मस्कुलिन्स, डिवाइन फेमिनाइन्स एंड स्पिरिचुअल पीपल, प्लीज़ आप अपना कमेंट सेक्शन में आपके ओपिनियंस, आपके डाउट्स डालिएगा। ये बहुत बड़ा लंबा वीडियो बन चुका है। ये पार्ट 2 बना क्योंकि मेरा पहला जो पार्ट 1 था वो एक्सीडेंटली मेरा कैमरा स्विच ऑफ हो गया था, तो मुझे तो पार्ट 2 बनाना पड़ा उसका कंटिन्यूएशन में। तो आप मेरे सारे वीडियोस देखिए, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, तो आपको समझ में आएगा। फ्यूचर में मैं थोड़े वीडियोस बनाऊंगी बेस्ड ऑन योर डाउट्स। अगर मुझे कुछ और अवेयरनेस आती है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी।
ताकि ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो और सारी चीज़ें आपको एक ही जगह मिलें और आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है बहुत आसानी से कटे और आपको डिवाइन की ब्लेसिंग्स मिले। गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे ब्लेस, थैंक यू वेरी मच, वेलकम।